हेलो। चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार भारतीय दिव्यांग परिवार और भारतीय दिव्यांग परिवार के द्वारा जो यूट्यूब चैनल है भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल पर, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो चल रही हैं उसी की तैयारी के क्रम में हम इतिहास विषय की तैयारी के क्रम में इतिहास विषय पढ़ रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सम्राट, यानी जो मुगल वंश के सम्राट थे अकबर। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। ये आप सभी को पता होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। तो उन 9 रत्नों में कौन कौन थे या कौन कौन नहीं थे, या अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे वे किस लिए प्रसिद्ध थे, ये सब बातें हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। ये छोटी सी क्लास है और आपको पता है कि यहाँ पे ट्रिक की जीएस की बात होती है। ट्रिक क्यों अपनाया जाता है? ट्रिक ये होता है कि एग्ज़ाम में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम कोई चीज़ भूले ना, इजी वे में कर लें। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अकबर के दरबार के जो 9 रत्न थे। तो अकबर के दरबार के 9 रत्नों को जानने से पहले हम अकबर के बारे में जानते हैं। आपको पता है सम्राट अकबर मुगल वंश का तीसरा सम्राट था। आपको पता है मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ठीक, बाबर के बाद इसके जो राजा हुए हुमायूं, और हुमायूं का ही लड़का था अकबर। आपसे सिंपल सा पूछता है कि अकबर मुगल वंश का किस नंबर का शासक था? तो तीसरे क्रम का शासक था। और अकबर का पिता का क्या नाम था? तो अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। सिंपल सा है। और इसके माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, हमीदा बानो, ये इनकी माता का नाम था। तो अकबर के बारे में हमें 3 चीज़ें पता हो गई कि अकबर मुगल वंश का शासक था, इनके पिता का नाम हुमायूं था और इनके माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। तो देखिए, अकबर का जो जन्म हुआ था वो 1542 में हुआ था। 1542 वो दौर था जब अकबर के पिता यानी हुमायूं, आपको पता है हुमायूं और शेर शाह के बीच जो युद्ध हुए थे, घाघरा का युद्ध और जो युद्ध हुए थे, उन सब युद्धों के कारण हुमायूं की पराजय हुई थी। तो हुमायूं की स्थिति उस समय बड़े दयनीय चल रही थी। उसी वक्त ये इनका बेटा भी हुआ था, तो उसका राज्याभिषेक भी नहीं हो पाया था अकबर का। और 13-14 साल में हुमायूं की डेथ हो जाती है। तो अकबर 13-14 साल में ही गद्दी इसको संभालना पड़ता है। तो अकबर जो है बैरम खां के संरक्षण में, ये भी कई बार प्रश्न पूछता है कि अकबर के संरक्षक कौन थे? तो बैरम खां थे। ठीक, बैरम खां के संरक्षण में बैरम खां इनको संरक्षण देते हैं, सुरक्षा करते हैं। और बैरम खां के संरक्षण में अकबर फिर भविष्य में एक महान सम्राट बने। आपने जानते हैं कि अकबर ने बहुत से निर्माण कार्य भी कराए और अकबर ने दीन इलाही धर्म भी चलाया। अकबर हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ करने की बात भी करता था, जजिया कर समाप्त किया। कुछ इसके जो काम थे वो आप जानते ही हैं। तो हम उन सब चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल हम लोग एक नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि हमारे लिए एक नंबर से ही सिलेक्शन हो सकता है और एक ही नंबर से हम बाहर भी हो सकते हैं। तो जब एक ही नंबर से सिलेक्शन भी होता है और एक ही नंबर से हम बाहर भी हो सकते हैं, तो क्यों ना एक नंबर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ें और एक नंबर हम लोग तैयार करें। तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर की क्लास है, यानी हम लोग इस क्लास में केवल एक नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। हर मेरी वीडियो में आपको एक क्वेश्चन वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यानी एक नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, हमारा धीरे धीरे एक नंबर ही क्लियर हो, एक नंबर क्लियर हो गई तो 100 नंबर पहुंच जाएगा। जैसे बुध बुध घड़ा पड़ती है, बुध बुध घड़ा भरता है, उसी तरीके से। तो चलिए देखते हैं अकबर के दरबार के 9 रत्न कौन थे। और हाँ, अकबर का धर्म अमरकोट वीरसाल राजा थे, उनके महल में हुआ था जन्म।
और इनका जो राज्याभिषेक किया था कालानौर में किया गया था और वो बैरम खान ने किया था। इसको भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं अकबर के दरबार में कि 9 रत्न कौन कौन थे। तो सबसे पहले आता है नाम मानसिंह, आपने सुना होगा मानसिंह, ठीक, पहला नाम। दूसरा नाम आता है बीरबल, आपने सुना ही होगा बीरबल अकबर की कहानियां, ठीक। तीसरा नाम आता है तानसेन, तानसेन जो संगीतकार थे, आपने सुना ही होगा। चौथा नाम आता है अबुल फजल, अबुल फजल आपने सुना ही होगा, जिन्होंने आईन अकबरी लिखा, ठीक। पांचवा नाम आता है हकीम हकीम हुक्का, ठीक, पांचवा नाम। छठवां नाम आता है अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। उसके बाद 7वां नाम आता है फौजी शेख, फौजी शेख। उसके बाद 8वां नाम आता है मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, ये 8वां नाम आपका मुल्ला दो प्याजा। 7वां फौजी शेख, छठवां अब्दुल रहीम खान खाना और 5वां हकीम हुक्का, अबू फजल, तानसेन, बीरबल, मानसिंह। तो एक नाम यहाँ पे छूट रहा है, अबुल फजल फैजी, मुल्ला दो प्याजा और हाँ, तो यहाँ पे एक नाम छूट रहा है, वो है टोडरमल। अगला जो नाम छूट रहा है वो है टोडरमल, टोडरमल, टोडरमल जो उसके राजस्व से संबंधित मामले देखता था, टोडरमल आपने सुना ही होगा। टोडरमल राजस्व से संबंधित मामले देखते थे। तो अब चलिए देख लेते हैं इसको पूरा हम लोग। पहला मानसिंह, दूसरा बीरबल, तीसरा तानसेन, अबुल फजल, हमीर, हकीम हुम्मा, हकीम हुम्मा, हकीम हुम्मा और अब्दुल रहीम खान खाना, फौजी शेख और मुल्ला दो प्याजा और टोडरमल। तो ये 9 लोग हैं, ये अकबर के जो 9 रत्न थे। अब हम लोग इसको ट्रिक पे देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो याद रहता है लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए ट्रिक देख लेते हैं, बिल्कुल आसान ट्रिक है और आप लोग समझ जाएंगे। देखिए ट्रिक में क्या करना है, बस आप कितना देखिए, माता, कोई माता है, उसका वीर लड़का है और वो वीर लड़का है तो फौजी बन गया, ठीक। कोई माता है, उसका वीर लड़का है, वो फौजी बन गया और जब फौजी बन गया, जब भारत देश का वो फौजी बन गया तो हटो, हटो अब्दुल, जो अब्दुल रहीम खान खाना है उसके लिए हम लोग अब्दुल कह रहे हैं, अब्दुल और अबुल। जैसे कि आप एक इस रूप में समझिए कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच का मान लीजिए मामला रहता है, तो जो हिंदू होते हैं वो थोड़ा मुस्लिमों के लिए बोलते हैं कि आप लोग हटिए, तो लेकिन ये सब ऐसा नहीं होता है। ये तो मान लीजिए कि एक ऐसे भावनात्मक रूप से लोग सोचते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें धार्मिक रूप से नहीं समझना चाहिए हम लोग को। लेकिन यहाँ पे तो बस मैंने ट्रिक के लिए आपको ऐसे बताया है, आप बिल्कुल ऐसे समझ जाएंगे कि जब भारत माता का मान लीजिए कोई वीर है, तो यहाँ से माँ से हम लोग देख लेंगे मान सिंह हो जाएगा,
ता से तानसेन हो जाएगा, वीर से बीरबल हो जाएगा, और फौजी से फौजी शेख हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 4 हो गए। यहाँ से ह से हकीम हकीम मुमा हो जाएंगे, और टो से टोडरमल हो जाएगा, अब्दुल से यानी अब्दुल रहीम खान खाना हो जाएंगे, और अबुल से अबुल फजल हो जाएंगे। तो टोटल आपके 9 हो जाएंगे जो रत्न हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए फिर मिलेंगे अगली ट्रिक में कोई अगला मैटर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।